राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जिसमें जैसे कि आप लोगों ने जो मेरी इसके पहले वाली वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण और विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, ये सब हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार मैंने आप लोगों को बताए थे, तो उन्हीं 4 प्रकार को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा पहला कौन सा था। तो विशेषण में जो है हमारा पहला था गुणवाचक। और जिन्होंने वो वाली विशेषण वाली जो है क्लास नहीं देखी है वो जाके चैनल पे वो वाली क्लास देख सकते हैं। गुणवाचक विशेषण पहला हमारा था गुणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या था? संख्यावाचक विशेषण। क्या था हमारा? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा था परिमाणवाचक। किसको किसको याद है? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमारा क्या था? सार्वनामिक। यही 4 हमारे विशेषण थे। अच्छा, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होते हैं। मैंने उसमें सब फिलहाल सब बता रखा है, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। तो वो वाली क्लास आप लोग जरूर देखिए। वैसे मैं बता देती हूँ, विशेषण क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा कर्ता की विशेषता को प्रकट करे, वही हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो इन चारों को हमने देख लिया। उसमें सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक। तो चलिए हम जल्दी से गुणवाचक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना? तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, काल और दिशा का बोध होता है, वो हमारे किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्या होता है? वो होता है गुण। अब ये जो होते हैं इन सब शब्दों को समझ लेते हैं और एग्जाम्पल समझ लें, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअली में गुणवाचक विशेषण में होता क्या है। हमारा पहला क्या हो गया? पहला शब्द हो गया गुण, दूसरा हो गया दोष, हो गया रंग, ठीक है, हो गया आकार, हो गया अवस्था, हो गया दिशा, और हो गया हमारा गंध, और क्या हो गया? काल। काल मतलब समय। वो भी बताया कि देखिए अभी शब्द बोलें, शब्द जो लिखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या कहा, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो गुण में क्या होगा? कोई व्यक्ति, जैसे कोई बेईमान है, ओ सॉरी, गुण होगा उसका ईमानदार। वो तो दोष हो गया ना, ईमानदार और अच्छा और सच्चा, आदि शब्द हो, ठीक है ना। ऐसे जो उसके गुण को प्रदर्शित करें वो होता है गुणवाचक। दोष में क्या हो गया? इसी का हम विलोम ले लेते हैं, बेईमान। अच्छा का हो गया बुरा, सच्चा का हो गया झूठा। ऐसे जो शब्द आते हैं जो उसकी निगेटिविटी को बताएं, ठीक है ना, उसकी निगेटिविटी को प्रदर्शित करते हैं, वो होते हैं हमारे दोष। उसके बाद रंग में आ गया, जैसे काला, नीला, जितने भी रंग होते हैं आपके, ठीक है ना, लाल आदि, ये हो गए हमारे कलर। उसके बाद आता है हमारा आकार। आकार जैसे हो गया गोलाकार, वर्गाकार,
त्रिभुजाकार, आदि। ओके, उसके बाद हो गई हमारी अवस्थाएं। अवस्थाएं आप लोगों को पता है, बचपना, बुढ़ापा, जवानी और हमारी बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जो भी होती हैं, जितनी भी हमारी अवस्थाएं होती हैं आदि, ये किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद दिशा, हमारी जितनी भी दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या हो गई? हमारी दिशाएं होती हैं। उसके बाद गंध में हो गया हमारा दुर्गंध और सुगंध। ठीक है। और काल में हो गया हमारा, जैसे ऐसे शब्द हैं जैसे पुराना, नया और ताजा, ऐसे, ठीक है ना, आदि आदि आदि। ये हमारे इतने जो शब्द होते हैं, ये आपको कहीं भी मिले, मतलब इससे रिलेटेड और भी जो शब्द आते हैं मिले, तो आप लोग आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि वो क्या होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है ना, जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दिशा, गंध, काल का बोध हो, वहाँ क्या होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। उसके बाद हमारा दूसरा क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। आप देख सकते हैं ये अपने शब्द से, मतलब जैसे किसी को कहा जाता है जैसा नाम वैसा काम, तो वैसे ही अपने नाम से ही बता रहा है कि मेरा काम क्या हो सकता है। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे संख्या का बोध हो, जिससे उसकी संख्या का बोध हो, लेकिन कैसी संख्या? जो हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। और हाँ, उसके बाद जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक का पहला होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित, ये भी वही है, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है ना। निश्चित, अनिश्चित, ये निश्चितता का बोध कराए, किसी भी संख्या की निश्चितता का बोध कराए, मतलब कि ऐसी संख्या हो जिसे हम गिन सकें। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो? ऐसा कुछ दिया गया हो जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है ना, तो वो हो जाता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक जिसे हम गिन सकते हैं वो होता है निश्चित संख्यावाचक। और सेम यही है संख्यावाचक में, ऐसे सर्वनाम या संज्ञा जिनकी गणना की जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद इसमें आता है हमारा पहला, जैसे मैंने डिफिनीशन आप लोगों को बता दिया, ये शब्द से ही बता रहा है कि मैं हूँ क्या। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जैसे कुछ ऐसे शब्द दिए हो, जैसे दिया हो 1, 2, मतलब गिनती आपकी पूरी हो, या प्रथम ऐसे दिया हो, द्वितीय, मतलब कंफर्म हो जाए ना, ऐसे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे सीता के पास दो पेन है। देख रहे हैं, मतलब कंफर्म कर दिया कितनी पेन है? 2 पेन है। एक और हम देख लेते हैं, जैसे अशोक ने एक दर्जन केले
खरीदे। अब देखिए इसमें भी बता रहा है कितने दर्जन खरीदे, 1 दर्जन खरीदे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे निश्चित संख्यावाचक, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद इसी के साथ हम अपना ले लेते हैं अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कुछ हो गया आपका, थोड़ा, सब, कई, कितना, ये ऐसे शब्द होते हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ठीक है ना। ये हमने उसमें सर्वनाम में भी आपका पढ़ा था, ठीक है। तो अब इससे हम जैसे में समझ लेते हैं, उदाहरण वाक्य का प्रयोग करके समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे हो गया हमारा मैदान में कुछ लोग दौड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मैदान में कुछ लोग दौड़ रहे हैं। अब कितने दौड़ रहे हैं, 1 दौड़ रहे हैं, 2 दौड़ रहे हैं, 4, 5, 10 न, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दौड़ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा हैं कितने हैं वो नहीं पता। तो ये अनिश्चित हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम, जैसे इसमें से एक राम ने तुम्हें कितने रुपए दिए। राम ने तुम्हें कितने रुपए दिए। अब देखिए राम ने रुपए तो दिए, लेकिन उसने कितने दिए, 5 दिए, 10 दिए, 15 दिए, 20 दिए, लाख दिए, 1000 दिए, कुछ नहीं पता। उसने दिए, कितने दिए कोई ना गिन सकते नहीं, क्योंकि उसने बताया नहीं कि मैंने इतने दिए। उसने बोला हाँ, उसने पूछ लिया कि हाँ तुम्हें कितने रुपए दिए, उसने बताया नहीं मुझे कितने रुपए दिए। तो इसलिए ये क्या होता है, हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तीसरा क्या था हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास पे ही, मतलब अगर क्लास देख रहे हैं तो आप सिर्फ क्लास पे ही ध्यान दीजिए, बाहर कहीं मत ध्यान दीजिए, यकीनन आपको समझ में ज़रूर आएगा। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, ऐसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिससे उनकी माप तौल का बोध हो, उनकी माप तौल का बोध किया जाए, वहीं पर हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है ना। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे उसमें था निश्चित अनिश्चित, इसमें भी सेम वही होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सेम टू सेम कंडीशन इसमें वही है, लेकिन उसमें क्या था, संख्या का बोध करना था, और इसमें क्या है, हमें किसी भी वस्तु या कुछ भी हो उसकी किसके माप तौल का बोध करना है। तो हम पहला होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक। चलिए निश्चित परिमाणवाचक को समझ लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है, मतलब जिसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे 10 मीटर हो गया आपका, कि हमें इतना दौड़ना है, ठीक है, 10 मीटर हो गया, और 5 केजी हो गया, 10 ml हो गया, मतलब दिया गया हो, कंफर्म हो कि इतना है इसमें, ठीक है। ऐसे जो आते हैं वो होते हैं हमारे निश्चित। और अनिश्चित में क्या होता है, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, सारा, कहते हैं ना सारा सामान खा गए मेरा, या सारा मेरी सारी चॉकलेट खा ली मेरे भैया ने, वैसे, ठीक है ना।
इसमें चलते हैं हम। एग्जाम्पल से हम इसे जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, जैसे होगा आज सुबह मैंने 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। देखिए इसने कंफर्म कर दिया कि मैंने कितने किलोमीटर दौड़ लगाई। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का देख लेते हैं। उसने मुझे थोड़ी चाय दी। चाय लवर जितने भी हैं उनको बहुत गुस्सा आती है ना, क्योंकि तो इतनी सी चाय दे दे तो गुस्सा आती है, भाई इसने मुझे इतनी सी चाय की, खुद तो गिलास भर भर के चाय पिएगा, मेरे को इतनी सी दे दी। ठीक है, पिएगा या पिएंगी। उसके बाद हो गया हमारा, इसमें दूसरा देख लेते हैं। जैसे तुम ज़्यादा खाती हो। जैसे तुम ज़्यादा खाती हो, जैसे भैया लोग चिढ़ाते हैं ना सबको, मुझे भी चिढ़ाया जाता है। जैसे तुम ज़्यादा खाती हो, ज़्यादा क्या है, निश्चित नहीं है, मतलब ये मापा तौला तो जा सकता है, लेकिन अनिश्चित माप में मापा या तौला जा सकता है। ठीक है ना, हमारा हो गया परिमाणवाचक विशेषण खत्म। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हुए विशेषण का काम करते हैं। क्या कहलाते हैं वो, हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं हमारे, जैसे ऐसा, ये, यह आदि। ठीक है, और जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यह मेरा भाई है। उसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसे शब्द जो होते हैं इसमें यह, ऐसा, ये क्या है, हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आया और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोगों का कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। जय हिंद।